नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और पिछले क्लास में हमने जैव विविधता टॉपिक शुरू किया था और उस टॉपिक में हमने जो टॉपिक पढ़ लिए थे अब तक वो थे राष्ट्रीय उद्यान। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था और साथ ही टाइगर रिजर्व वाला टॉपिक भी हमने उसमें पढ़ लिया था। तो आज हम उससे आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, ये 3 टॉपिक हमने पहली क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व वाला टॉपिक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं वो है वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इस टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम हो गया हमारा वन्यजीव अभयारण्य। 4 चीज़ें मैंने पहले बताई थी कि इन 4 चीज़ों पर भी फोकस करना है। सबसे पहला कि वो जगह कहाँ है। हम किसी भी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो जगह कहाँ है, वो जगह कब स्थापित हुई, यानी वो संरक्षण स्थल या वन्यजीव अभयारण्य कब स्थापित हुआ। उसके अलावा वहाँ पे कौन सी विशेषता पाई जाती है, विशेषता में कौन सी प्रजाति वहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से पाई जाती है। ठीक है, और अन्य कोई मान लीजिए उसमें विशेषता उसमें बच गई तो वो हम उसमें देख लेंगे। क्षेत्रफल वाले जो आंकड़े होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि वो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहला जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है बंद बारेठा। वो क्या है? बंद बारेठा। ये बंद बारेठा जगह आती है भरतपुर में। ठीक है, 1985 में बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। इसको परिंदों का घर या पक्षियों का घरौंदा भी कहा जाता है। तो पहला क्या हो गया? बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य। 2 चीज़ याद रखनी है, 1985 में स्थापित और परिंदों का घर भी इसको कहा जाता है। दूसरा है रामसागर वन्यजीव अभयारण्य। यह है धौलपुर में। रामसागर कहाँ पे है? धौलपुर में। 1955 में ये स्थापित हुआ और इसकी विशेषता है कि यहाँ पे जलीय पक्षी बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो पक्षी जो जल में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रामसागर है वो एक प्रकार एक क्या है? झील है और इसी झील में निर्माण किया गया है वन्यजीव अभयारण्य का। ठीक है, 1955 में स्थापित। तीसरा है शेरगढ़। शेरगढ़ जगह आती है 12 में। शेरगढ़ कहाँ आती है? 12 में। ये 1983 में स्थापित वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, और इसको सांपों की शरणस्थली भी कहा जाता है क्योंकि शेरगढ़ जो जगह है वो थोड़ा सा जंगल इलाका है। उस जंगल इलाकों में सांप ज़्यादा पाए जाते हैं तो इसलिए सांपों की शरणस्थली के रूप में भी इसको कहा जाता है। तेंदुआ, रीछ, लकड़बग्गा, चित्तल, सांबर और अजगर जैसे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। परवन नदी के किनारे पे क्या है? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इस शेरगढ़ क्षेत्र के पास शेरगढ़ किला और गमदर शिकारी होदी भी स्थापित है। इसको अगर नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 1983 में स्थापित। सांपों की शरणस्थली कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे। जगह कौन सी है? 12। ठीक है, तीसरा हो गया शेरगढ़। चौथा है बस्सी। और बस्सी जगह आती है चित्तौड़गढ़ में। बस्सी जगह कहाँ आती है? चित्तौड़गढ़ में। तो बस्सी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? यह है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, 1988 में ये जगह पे वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था। 1988। ठीक है, चित्तल और चौसिंगा जीव यहाँ पे प्रसिद्ध है। चित्तल और चौसिंगा। तेंदुआ, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ, इसको काट दीजिएगा, और सांबर, ये यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है? जीव। ठीक है, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य। बस्सी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। कब स्थापित हुआ था? 1988 में। चित्तल और चौसिंगा के लिए ये प्रसिद्ध जगह है। फिर आता है दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। फिर क्या आता है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। 1955 में ये स्थापित हुआ था, है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य जो कोटा झालावाड़ में, कहाँ पे है? कोटा झालावाड़ में। राष्ट्रीय उद्यान का भी हिस्सा है और प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है। अब जब हमने कोटा झालावाड़ वाले में जब राष्ट्रीय उद्यान देखे थे, कौन सा देखा था? मुकुंदरा हिल्स, है ना, मुकुंदरा हिल्स। तो उसका भी हिस्सा है दर्रा वन्यजीव अभयारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर मुकुंदरा हिल्स के पास वाला, उसमें भी ये दर्रा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये सभी क्षेत्र मिलते जुलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अंदर वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा, कहीं कहीं पे टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं। तो बड़े एरिया को हमने क्या कहा था? राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। अगला कौन सा है? माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में। 2008 में ये वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित अभयारण्य है क्योंकि माउंट आबू जो जगह है वो समुद्र तल से बहुत ऊंचे, है ना, तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित अभयारण्य है। जंगली मुर्गे और यूबलेफेरिस जो छिपकली होती है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गा और यूबलेफेरिस छिपकली। ठीक है, आबू एंडीज कारागास इसके लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है,
और इस एरिया को, माउंट आबू जो एरिया है, इसको इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है। इको सेंसिटिव एरिया मतलब ये पारिस्थितिक रूप से बहुत संवेदनशील इलाका है। कौन सा? माउंट आबू। फिर आता है सीता माता अभयारण्य। फिर कौन आता है? सीता माता अभयारण्य। यह है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर। UPSC, यूपीएससी नाम से याद रख सकते हैं। उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़, UPSC। ठीक है। कौन सा अभयारण्य है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1979 1979 में सीता माता अभयारण्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है। चीतल जो है, चीतल जो जीव है उसकी मातृभूमि कही जाती है, और जो पेंगोलिन होता है वो भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। लव और कुश नाम के दो यहाँ पे जलप्रपात है। लव और कुश, एक ठंडा है एक गर्म है ना। लव और कुश जो ठंडे और गर्म पानी के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जलप्रपात, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। सागवान के वृक्ष यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं सीता माता अभयारण्य में। ये इलाका जो है पूरा उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला, यहाँ पे सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। चौसिंगा उड़न गिलेरी भी यहाँ पे पाई जाती है। जाखम नदी इस एरिया से निकलती है। ठीक है। जाखम नदी जो है, जाखम नदी का संगम यहाँ पे सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में होता है। बाकी वाले को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। एरिया वैसे भी हमें याद नहीं करना। उसके बाद आता है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद आता है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ एक किला भी है, कुंभलगढ़ में एक किला भी है कुंभलगढ़ के नाम से। ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये राजसमंद, उदयपुर और पाली क्षेत्र में पाया। किन तीन जिलों में पाया जा रहा है? राजसमंद, उदयपुर और पाली। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। लोमड़ियों के लिए ये प्रजनन स्थल है। जो लोमड़ियाँ होती हैं उनके लिए ये सबसे प्रसिद्ध जगह है। तेंदुआ, भालू, सांबर, नीलगाय, चित्तड़, इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चंदन के वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। बनास और साबरमती नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। तो ये हो गया कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद है जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य। तो जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य है ये पाया जाता है बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़। 1975 में ये यहाँ पे घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पे? बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़। जगह का नाम है जवाहर सागर। घड़ियाल जो होते हैं उनका प्रसिद्ध ये प्रजनन केंद्र है। एक मगरमच्छ होते हैं और मगरमच्छ जैसे ही दिखते वाले घड़ियाल होते हैं। इनमें क्या अंतर होता है ये आप लोग जरूर खोजिएगा। तो घड़ियाल जो होते हैं उनका ये प्रमुख प्रजनन केंद्र है। मगरमच्छ, हिरण, खरगोश और पक्षी भी यहाँ पे कई तरह के पाए जाते हैं। ठीक है। गिरिडीह महादेव और गेपरनाथ महादेव का मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। कहाँ पे? बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में पाए जाने वाले जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ये टाइगर रिजर्व में भी हमने देखा था जब हमने पिछली क्लास में टाइगर रिजर्व देखे थे, तो ये टाइगर रिजर्व में भी आते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। जगह कौन सी है? बूंदी। इसको अजगर की शरण स्थली भी कहा जाता है। ठीक है। बाघ, तेंदुआ का घर भी कहा जाता है। धोकड़ा जो प्रजाति होती है वनस्पति की वो यहाँ पे पाई जाती है। मेज नदी इस रामगढ़ विषधारी से होकर गुजरती है और 2022 में इसको क्या घोषित किया गया था? टाइगर रिजर्व। अगला है सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य। 1955 में स्थापित और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका हिस्सा, यानी बड़ा क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और उसके अंदर है सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य। कब घोषित हुआ था? 1955 में। एक है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, ये 1984 में स्थापित हुआ था। और रणथंभौर के पास, रणथंभौर इलाका है, रणथंभौर के पास सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य। जो रणथंभौर के अतिरिक्त बाघ हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। जगह क्या है? सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चित्तल, सांबर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है 1984 में स्थापित, और रणथंभौर के जो अतिरिक्त बाघ होते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं। फिर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ये नेशनल लेवल पे, ठीक है। जो चंबल और जो घड़ियाल होते हैं ना, घड़ियाल कौन सी नदी में? चंबल नदी में। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा इन जिलों में पाया जाने वाला राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य 1979 में इसकी घोषणा हुई थी, घोषित हुआ था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं का संगम यानी
इन तीनों राज्यों के सीमा पर स्थित है। घड़ियाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो घड़ियालों को संसार कहा जाता है। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली यानी जलीय जीव यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल हो गए, और एक गांगे सूस, एक डॉल्फिन होती है, कभी डॉल्फिन भी पढ़ाएंगे आपको। एक डॉल्फिन होती है, वो होती है गंगा नदी की डॉल्फिन। जो गंगा नदी की एक डॉल्फिन होती है उसके नेत्र नहीं होते, मतलब वो देख नहीं सकती, उसको बोलते हैं गांगे सूस। वो भी इस राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में पाई जाती है। फिर है केला देवी। केला देवी वन्यजीव अभयारण्य, ये करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, 1983 में इसकी घोषणा हुई थी। तेंदुआ, रीछ, जरक जो जीव होता है, सांबर, चित्तल और नीलगाय, इनके लिए ये प्रसिद्ध है। फिर आता है केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य। केसरबाग कहाँ पे? धौलपुर। केसरबाग कहाँ पे? धौलपुर। 1955 में स्थापित केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, किसी में खाली ये लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर है वन विहार वन्यजीव अभयारण्य। फिर कौन सा है? वन विहार वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? यह है धौलपुर में। 1955 में स्थापित धौलपुर में वन विहार वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, जो NH-44 गुजरता है आगरा से होते हुए धौलपुर, और धौलपुर से होते हुए मुंबई जो जाता है NH-44, नेशनल हाईवे 44, वो इसी वन विहार वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ पे है? धौलपुर, उससे गुजरता है, उसके पास से गुजरता है। फिर है नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर। नाहरगढ़ में किला भी है, नाहरगढ़ जयपुर, 1980 में स्थापित। ठीक है, आमेर, नाहरगढ़, जयपुर दुर्गों के चारों ओर का जो इलाका है उसको बोलते हैं नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ये जैविक उद्यान भी है राजस्थान में, इसको क्या बोलते हैं? जैविक उद्यान। जैविक उद्यान क्या होता है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जो भालू रेस्क्यू सेंटर है ना, तीसरा भालू रेस्क्यू सेंटर जो पूरे इंडिया लेवल पर बनाया गया है, वो कहाँ पर बनाया गया है? नाहरगढ़ में। फिर आता है जमवा रामगढ़। फिर है जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, यह है जयपुर में। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जयपुर में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नीलगाय और लंगूर के लिए फेमस जगह है। बाणगंगा नदी इसी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जमवा रामगढ़, जो कहाँ पे? जयपुर। धोक के वन यहाँ पे फेमस है। जमवा माता मंदिर, रामगढ़ बांध और हवा महल झील, ये तीनों जो प्रसिद्ध स्थान है वो इसी क्षेत्र के आसपास हैं। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, 1980 में स्थापित। जो राष्ट्रीय पशु चिंकारा है और जो राष्ट्रीय पक्षी गोडावण है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। चिंकारा और गोडावण के बारे में हम आगे से विशेष जानकारी भी लेंगे। जीवाश्म उद्यान जो फॉसिल पार्क है, जो बहुत करोड़ों वर्षों पुराना जो यहाँ पे अवशेष मिले हैं, वो भी इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिले हैं। ठीक है, आकलगांव, ये सारा आपने राजस्थान की भौतिक भूगोल वाले में पढ़ लिया होगा, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश वाला एरिया था उसमें। ठीक है, जीवाश्मों को संरक्षण करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये जीवाश्म उद्यान है। चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण और गोडावण के लिए पहले से प्रसिद्ध है। फिर आता है ताल छापर। फिर है ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य। ये बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर चूरू में स्थित है। कहाँ पे है ये? चूरू में। अब जब बीकानेर से जयपुर वाला रूट जो जाता है उसमें चूरू जिले में स्थित है ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य। बीकानेर से जब जयपुर जाते हैं उस राजमार्ग के पास में। काला हिरण और कुर्जा जो पक्षी है वो यहाँ के प्रसिद्ध है। मोथिया, लूणिया, जेरना और घोड़ा, ये जो चार घास हैं, कौन कौन सी? मेथिया, लूणिया, जेरना और घोड़ा, ये चार घास इस वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। और 2021 में यहाँ पे वन्यजीव प्रबंधन और रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया। ठीक है, फिर है सरिस्का। अब जो सरिस्का है उसको 2-3 भागों में बांट रखा है। जैसे पहला है सरिस्का अवन्यजीव अभयारण्य, 2012 में घोषित, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका एरिया जो टोटल है केवल 3.0122 वर्ग किलोमीटर या 3.01 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका एरिया है। राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य 2012 में स्थापित। फिर आता है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। सरिस्का के अंदर ही है सरिस्का अ। फिर है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, 1955 में स्थापित। ठीक है, 1978 में राज्य की जो दूसरी बाघ परियोजना थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? वो कहाँ पे घोषित की गई थी? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में। मोर और हरे कबूतर यहाँ के प्रमुख पक्षी हैं। ठीक है, कांकनवाड़ी और क्रांस का जो पठार है वो इसी क्षेत्र में है। पढ़ा हुआ, क्रांस का पठार और कांकनवाड़ी का पठार वो इसी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास है। ठीक है, प्रमुख स्थल है ये, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें केवल एक नीलकंठ महादेव जो मंदिर है वो
अलवर में उसी सच का वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो बाकी का अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देख ली, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो इम्पोर्टेंट 22 हमने देख लिए। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य।